Okay, good morning, guys. Today we will discuss about the topic of the first paper, and the first paper name of the geology, that is the economic geology. And in economic geology, in the first unit, you have to study about many parasite, endoparasite, which are mostly either protozoan parasite or platyhelminthes parasites. So, the first endoparasites that had to be studied by you, that is the Giardia intestinalis. The word indicates that this endoparasite is lived in the small intestine. Basically, you know that small intestine has three parts: duodenum, jejunum, and ileum. Okay? So, the Giardia lives basically in the jejunum and ileum part of the small intestine. यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, खासकर जेजुनम और इलियम पार्ट में, इसलिए इसका नाम स्पेसीज का पड़ गया इंटेस्टाइनलिस। हालांकि एक दूसरा नाम, क्योंकि टर्म जो है लैम्बली ने दिया था, तो इसलिए दूसरा नाम इसका लैम्बलिया भी पड़ गया, जियार्डिया लैम्बलिया, that is indicated already in your notes book. Okay? So firstly, the systematic position I have already mentioned in your notebook. So you should have idea about the systematic position. This is the member of flagellate protozoa. That is flagella, that is the locomotory organ, are found in this parasite. So it is called flagellate endoparasite, lives in the small intestine, and it causes a serious disease that is called giardiasis. That is called giardiasis, and the symptoms of the giardiasis are similar to the diarrhea. Okay? डायरिया का मतलब होता है कि पतली दस्ताना पानी के साथ लैट्रिन होना, जिसमें पानी का डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, न्यूट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड एंड दैट इज न्यूट्रोलाइट की कमी हो जाती है। तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, बार बार पतली दस्त होने के कारण, तो इसी को हम डायरिया कहते हैं। और डायरिया के ही सारे सिम्टम्स यानी रोग के लक्षण इस रोग में आपको दिखाई देंगे, जियारियासिस में। ओके? So the term given by Lambly, and but it is discovered by basically Leeuwenhoek, but the main elaborate life cycle यानी विस्तृत लाइफ साइकिल का अध्ययन किया था साइमन ने। Okay, so what is the life cycle? I will briefly discuss the life cycle. However, I have already provided notes for you for the group. Okay, so you should have to face your notes book in front of you during your video. Okay, so life cycle basically हमने लाइफ साइकिल यहाँ पे बना भी दिया है, हालांकि नोट्स में ये लाइफ साइकिल हमने नहीं बनाया है, केवल डिस्कस किया है। तो ये लाइफ साइकिल आप जो है नीचे बना लेंगे, ठीक है? तो और चीजें आसान हो जाएगी। सो वेरी सिंपल लाइफ साइकिल। Giardia is the monogenetic, that is it completes its life cycle in only one host and the host is the human being. यानी अपना लाइफ साइकिल जो है एक होस्ट में व्यतीत करता है, जो कि मैन है, यानी मैन में ये रोग पैदा करता है, मैन में इंटेस्टाइन में रहता है, पूरी लाइफ साइकिल पूरा कर देता है। ओके, लाइफ साइकिल में बेसिकली इंटेस्टाइन में ये दो फॉर्म में पाया जाता है। एक ट्रोफोजॉइट फॉर्म जो होता है, जो वेल डेवलप्ड फॉर्म होता है, जिसको हम एक तरह से एडल्ट भी कह सकते हैं।
क्यों? क्योंकि यही बाद में चल करके सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और बाइनरी फिशन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाता है। ओके, एक दूसरा फॉर्म सिस्ट फॉर्म होता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये ट्रोफोजॉइट के चारों ओर जो है सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे फ्लैजेला वगैरह गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियस जो है 2 से 4 हो जाता है। तो इस तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट के फॉर्म में जो है ये रहते हैं। आप जानते हैं कि सिस्ट के फॉर्म में कोई भी पैरासाइट होता है वो इसीलिए कि अनफेवरेबल कंडीशन से उसको बचाया जा सके जो जीव है, और क्योंकि उसके बाहर एक सिस्ट का रेसिस्टेंट सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जो उस जीव को सूखने से, डेसिकेशन होने से बचाता है, और भी जो मैकेनिकल इंजरीज होती हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उनसे बचाया जा सकता है। सो लाइफ साइकिल में 2 फॉर्म में पाया जाता है, ट्रोफोजॉइट फॉर्म और सिस्ट फॉर्म। कैसे लाइफ साइकिल चलती है? वी विल इजीली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल। ट्रोफोजॉइट फॉर्म में हमेशा पाया जाता है जियार्डिया, और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और आप फिगर देखेंगे सिस्ट फॉर्म और ट्रोफोजॉइट फॉर्म का अपने नोट्स में, तो इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, और एक बीच में एक्सोस्टाइन पाई जाती है जो लोकोमोशन में मदद करती है, और जो मेन चीज है एक जो है पैड्स पाया जाता है जिसके द्वारा ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से जो है लटका रहता है, चिपका रहता है, और क्या करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह एब्जॉर्ब करता रहता है, यानी अपना भोजन, न्यूट्रिशन लेता रहता है, और वहां पर ये ग्रो करता है, और जब मैच्योर हो जाता है तो तेजी से बाइनरी फिशन करता है। ये फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन करेगा, और इसके लिए देखा गया है कि द फेवरेबल कंडीशन इज द रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट। अगर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन आप ज्यादा कर रहे हैं इस दौरान, इस समय इन्फेक्शन है, तो वो इसके लिए अधिक से अधिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा ट्रोफोजॉइट तेजी से बाइनरी फिशन करता है, द्विविखंडन करता है, और तमाम ट्रोफोजॉइट स्मॉल इंटेस्टाइन में बना देता है। और जैसे ही तमाम ट्रोफोजॉइट बनते हैं तुरंत ये क्या करते हैं, जियार्डियासिस के सारे सिम्टम्स क्रिएट कर देते हैं, यानी आप जियार्डियासिस से ग्रसित हो जाते हैं, दैट इज you will become the infected person with this parasite. Okay, so अब क्या होता है, अब ये ट्रोफोजॉइट अनफेवरेबल कंडीशन, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं है, तो उस दौरान ये सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, अपने चारों ओर ट्रोफोजॉइट सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, और उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, यानी टेट्रान्यूक्लियस सिस्ट का फॉर्मेशन बनता है, 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और ये टेट्रान्यूक्लियस सिस्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको बाहर आना है। अब ये सिस्ट जो है यही इन्फेक्टिव स्टेज है, किसके लिए? मैन। अगर मैन में ये सिस्ट पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा जाएगा तो मैन फिर से संक्रमित हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मैन, दिस सिस्ट फॉर्म। अब ये सिस्ट जो है ह्यूमन के फीसेस के द्वारा जो है बाहर आता है, मैन के मल पदार्थ के साथ बाहर आता है, क्योंकि बाहर सिस्ट है इसलिए इस पर कोई अनफेवरेबल कंडीशन का प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, ये देखा गया है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो सिस्ट कम समय तक जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है, नॉर्मल है, मॉइस्ट कंडीशन है, तो ये 3 से 4 महीने तक सिस्ट फीसेज में पड़े रहते हैं, और फिर इसके बाद ये सिस्ट जो है कैसे कॉन्टेमिनेट करते हैं। अब ये सिस्ट क्या है, फीसेज से मक्खियों के द्वारा, आर्थ्रोपोड्स के द्वारा, रैट्स के थ्रू ये आपके जो फूड आइटम्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर हैं, वहां पर ये सिस्ट कैरी किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं, तो ये सारे आइटम आपके इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और फिर अगर आप ये इन्फेक्टेड वाटर यानी कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड अगर आप इंजेस्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो
ये सिस्ट जो है सीधे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, वहां जाकर के सिस्ट रप्चर कर जाती है किसके थ्रू, पैक्सिन या ट्रिप्सिन एंजाइम के थ्रू, और फिर सिस्ट जो है डेवलप करके ट्रोफोजोइट स्टेज में आ जाते हैं यानी एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर से वो अपनी लाइफ साइकिल शुरू करते हैं। सो दिस इज द वेरी इजी लाइफ साइकिल ऑफ द जियोडिया इंटेस्टाइनलिस। ओके, व्हाट आर द पैथोजेनेसिटी, कैसे रोग को पहचानेंगे, पैथोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिटी क्या है। सो ऑल द सिम्टम्स, देयर आर मेनी सिम्टम्स आर क्रिएटेड and that symptoms are look like the diarrhea, and all the symptoms are collectively known as a disease, and that disease is called giardiasis. Okay, what are the symptoms? These symptoms are already mentioned in your notebook. So intestinal disorders mainly आते हैं, intestinal movement abnormal हो जाता है, intestine में क्रैशिंग होने लगती है, इंटेस्टाइन वॉल टूटने लगती है, डायरिया के बहुत सारे लक्षण आते हैं यानी पतली दस्त वगैरह आती है, एब्डोमिनल पेन होता है, फ्लैटुलेंस होता है यानी वायु विकार होता है यानी पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है, एनोरेक्सिया हो जाती है यानी ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है, नौसिया यानी मिचली आपको होने लगती है, वॉमिटिंग यानी उल्टी भी होती है, और भी नर्वस डिसऑर्डर्स भी क्रिएट होते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब सीरियस इन्फेक्शन होता है तब ये सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। एंड मेंटल डिप्रेशन भी हो जाता है यानी व्यक्ति हताश हो जाता है, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो जियोर्डियासिस के होते हैं। और लास्ट में हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट। So there are many treatments. Treatment is very easy because there are many chemical drugs are available in the market for the treatment of giardiasis. So effective drugs are etabrine and actrenin, two effective drugs. However, quinacrine is also effective. Metronidazole ये आप जानते हैं कि अमीबिक डिसेंट्री में भी दिया जाता है क्योंकि वहां भी सिस्ट बनता है। तो अमीबिक डिसेंट्री एंटीमीबा हिस्टोरिका के द्वारा जो होता है उसमें जो भी दवाएं चलती हैं वहां पर इसको यूज किया जा सकता है। और जितने एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जैसे मेपाक्रिन है और भी क्लोरोक्विन है, उन सारे एंटी मलेरियल ड्रग्स को भी इसमें दिया जा सकता है आपके ट्रीटमेंट के लिए। ओके, अब कैसे कंट्रोल करेंगे, प्रिकॉशन करते हैं। यू नो दैट कंट्रोल इज बेटर देन द ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन इज बेटर देन द ट्रीटमेंट। रोग हो ही ना, इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है तो पानी को हम स्वच्छ रखेंगे, ढक करके रखेंगे, फूड को कॉन्टेमिनेशन से बचाएंगे, तो इसके लिए हम उन चीजों को ढक के रखेंगे। दूसरी चीज, जो भी फिशेस कहाँ बेसिकली खेतों वगैरह में इन्फेक्टेड फिशेज होता है, तो अगर कोई सब्जी वगैरह आप लाते हैं तो उसको फ्रेशली पानी से, टैप वाटर से उसको धोइए ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए। साग सब्जियों को आप बॉयल करके बकायदे खाइए ताकि सिस्ट जो है हाई टेम्परेचर पे नष्ट हो जाए। और मेन चीज है कि पर्सनल हाइजेनिक कंडीशन, व्यक्तिगत साफ सफाई और सोशल कम्युनिटी हाइजेनिक कंडीशन, यानी आपके आसपास जो लोग रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उनकी पर्सनल साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर वी कैन कंट्रोल दिस डिजीज। सो दिस इज अबाउट द जियोर्डिया इंटेस्टाइनलिस। फिगर हमने आपको दे दिया है, वहां से आप इंडिकेट कर लेंगे। एक बार फिर बता दें, ये लाइफ साइकिल आप बना लेंगे। ओके, थैंक यू।